जय हिंद साथियों। और मैं आज क्लास है जो है 9th का जो है एक वीडियो लेकर आया हूँ। स्टार्टिंग का चैप्टर है वो, और बोर्ड भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये जो है सबसे लास्ट चैप्टर है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग 18th सेंचुरी में हुई थी, यहीं से हुई थी। और इसमें मैटर की प्रॉपर्टी को जानने के लिए बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना जो है करते हैं, पेन और कॉपी उठाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, लग जाइए। संडे का समय है और संडे जो है एक हॉलीडे के रूप में जो है दिमाग में बैठ गया है। लेकिन अब ये हॉलीडे जो है स्टूडेंट के लिए जो है पढ़ाई का समय है। चलते हैं, इसमें जो है हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम ये परिचय लगाएंगे, कुछ चीजें हैं उसको आपको जानना है। जानना ये है कि इंट्रोडक्शन में ये जानना है कि मेरे जो है बीच जो है हमारे बीच क्या बहुत पहले की बात है, 400 BC में जो है एक साइंटिस्ट आते हैं, इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, जिनका नाम है जो है डेमोक्राइटस। तो उन्होंने कहा कि मैटर मेड अप टाइनी पार्टिकल्स कार्ड एटम। यानी कि अब जो है, और ये साइंटिस्ट थे डेमोक्राइटस। अब कभी भी आपको ये वर्ड आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो है सबसे पहले एटम वर्ड कौन दिया था, तो आपको जो है टिक मारना है डेमोक्राइटस पे। किस पे मारना है? डेमोक्राइटस पे। उसके बाद जो है 1808 में एक साइंटिस्ट आते हैं और बहुत पॉपुलर आदमी है, इनका नाम है जॉन डाल्टन। इन्होंने कहा मैटर मेड अप टाइनी पार्टिकल्स। यही बात उन्होंने भी बोला। कार्ड एटम। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया ये कि जो है एटम इज इनडिविजिबल। इसका मतलब ये होता है, यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर, अनकटेबल। एटम जो है स्वयं में डिवाइडेड नहीं है या छोटे छोटे अन्य पार्टिकल से मिलके बने नहीं है, यानी कि अनकटेबल है। एटम जो वर्ड आया है, एटम वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है। ये ग्रीक वर्ड से आया है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो है फॉरेन की लैंग्वेज होती है। जो लैंग्वेज से आया है, एटमॉस से आया है। एटमॉस मींस होता ही है अनकटेबल होता है, ठीक है ना। यानी कि एटम मैटर छोटे छोटे, हमारे जो यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटम डिवाइडेड नहीं है। ये बात जो है, इतनी बातें जो है साइंटिस्ट बोलकर चले गए। उसके बाद होता क्या है कि एक कुछ जो है एक्सपेरिमेंट फिर से होता है। चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है क्या होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर कैसे हम जानेंगे। ये चार्ज या चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर में कैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपको जान लीजिए। ये आप अपने यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कॉम्ब लिख दीजिए, कॉम्ब कॉम्ब मतलब कंघी ले लीजिए। इसको जो है क्या करिए, ड्राई हेयर से आप क्या करिए, इस पे जो है रगड़िए, हेयर से रगड़िए। इस कंघी को इस हेयर से आपको रगड़ेंगे तो अगर आप स्मॉल पीस लिए हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो है, पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, तो ये होगा क्या, जो है जो कॉम्ब है इस छोटे पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इससे ये मालूम होता है बेटा कि मैटर जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये हमको ये बताता है मैटर जो होते हैं, मैटर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स। यूनिवर्स जो हमारा होता है वो चार्ज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर यही इसी से जो है चार्ज के बारे में जानने की कोशिश की। तो तमाम साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जूलियस पल्कर। गुड्डू भैया नहीं है, गुड्डू भैया इंडियन है। वो आजकल जो है उसमें जो है इंस्टाग्राम और जो है
उसमें बिजी हैं, जो है इसमें पबजी फ्री फायर में जो है बिजी हैं और रील देख रहे हैं, तो वहाँ मस्त है इसलिए वो नहीं है। जूलियस बर्गर आते हैं और वो कैसे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसी के माध्यम से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट जो होता है कैसे होता है, यहाँ से एक जो है एक्सपेरिमेंट आता है और जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ जो है कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये आपकी हेडिंग है, मस्त हेडिंग है, बहुत अच्छी हेडिंग है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या इसी को कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज जो है करने के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ जो है लिख दिया जा रहा है बच्चों के लिए, वैसे जो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज ही जानते थे। तो उन्होंने सेटअप तैयार किया। बच्चों सेटअप क्या तैयार किया, उन्होंने ऐसे जो है डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, ये आपको दिख भी रहा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास की बनी होती है, कांच की बनी होती है, हालो होता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, गैसें हैं, क्योंकि ट्यूब है तो गैस जो है आ ही सकती है, हालो खोखला है। और इसमें जो है दो प्लेटें लगाई जाती हैं, प्लेट ये मेटल की बनी होती हैं, एक प्लेट यहाँ लगा दी जाती है, ये भी मेटल की है। और जानते हो क्या, ये जो है इसका टर्मिनल आप देखेंगे तो ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। हमने एक छोटा बनाया है, एक बड़ा बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का जो वोल्टेज है बहुत हाई है, 10,000 से लेकर 20,000 जो है वोल्टेज, इसके मिडिल में ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा ये वोल्टेज की है। ये आपको जो है पिलर, बड़े बड़े खंबे जो खेतों में लगाए गए हैं, जो किसान जहाँ पे रोकने का काम करते हैं कि हमारे खेत में ये ना लगाइए, और गवर्नमेंट जबरन वहाँ लगा के चली जाती है कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं, और फिर जो है बारिश अगर होती है तो बच्चों को मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि यहाँ मत जाइएगा उस बड़े खंबे के पास, वहाँ लिखा रहता है डेंजरस, खतरा है, नहीं अट्रैक्ट कर लेंगे, इतने वोल्टेज हैं। ये आपको लैब में ये बातें जो है आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इतना वोल्टेज आप जो है कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे तो पता लगे बहुत सारे स्टूडेंट डिलीट हो गए, पलायन वेग की तरह पलायन कर गए, ऊपर चले गए, ठीक है। अब अगर ये निगेटिव है साथी तो बोलिए ये क्या होगा, निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो बोलो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और इस निगेटिव को जो है क्या बोला गया, कैथोड बोला गया। ये कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है, ये दिस इज कैथोड, और बेटा ये आपका एनोड है, क्या है, एनोड है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं उनको हम कैथोड कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो हमारी ये पार्ट है उसको हम एनोड कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं, इसमें जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है बैटरी में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जहां ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, जहां रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। हम वहां ये बात को ये नहीं कहेंगे कि एनोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है या कैथोड ऑलवेज नेगेटिव होता है, लेकिन इस केस में नेगेटिव होगा कैथोड और ये एनोड जो है आपका पॉजिटिव होगा। साथ ही यहीं हम रुकते नहीं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, कंसंट्रेट आपका नहीं है माइंड, सिर्फ भौकाल बना के चले जाएंगे, हम पढ़ाई करते हैं। माइंड यहाँ आप करिए बोर्ड पर जो है। इस दुनिया में हमारे आपके अलावा, कैमरे के अलावा इस कमरे में कोई बैठा नहीं है। इस जो है कंसंट्रेट के साथ मुझे पढ़ना चाहिए। कोई 12 घंटा पढ़ा, 7 घंटा पढ़ा, कंसंट्रेट उसका सही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं हुई। आप 2 ही घंटा बैटिंग किए और जो है 2 घंटे में जो है आप जो है बहुत सारे रन मार दिए, तो वो बैटिंग कहलाएगी। आप 20 जो है बॉल में जो है पता लगा जो है 50 रन मार दिए तो वाह वाह होगा। आप जो है दिन भर खेलते रहिए और 1 रन मार के चले गए, आउट ही नहीं हो रहे हो, तो 10-20 लोग जो है तो आपको गाली तो लगातार देते ही रहेंगे। आप चाहे उस गाली को जो है आप भर लीजिए या सुन लीजिए। यहाँ से रेज निकलेंगी, क्या निकलेंगी, रेज निकलेंगी। और ये भी जान लीजिए यहाँ टू वैक्यूम लगाया जाता है। टू वैक्यूम का मतलब ये है कि निर्वात, इसका मतलब होता है इनमें से गैस को रिमूव कर दिया जाएगा, बाहर। नहीं हाई वोल्टेज है
तो ये ट्यूब फट सकती है। दूसरी बात, कुछ हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कुछ प्रॉपर्टी मैटर की जान ही नहीं पाएंगे। जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ इस डिस्चार्ज ट्यूब का आपका होता है 10⁻³ टू 10⁻⁶ mmHg, क्योंकि इसमें मरकरी लगा रहता है, मिलीमीटर मरकरी के साथ होता है। यहाँ बेटा जो है ये कोटिंग कर दिया जाता है। कोटिंग का मतलब जो है, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ एक लेप लगा दिया जाता है, वह लेप क्या होता है, ZnS जिंक सल्फाइड का होता है। ये फास्फोरेसेंस मटेरियल का काम करता है। फास्फोरेसेंस क्या होता है, मैं इस वर्ड की भी बात बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जानकारी जो है बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं क्या है इसका वजह क्या है, कैसे होता है। जब इस पे रेडिएशन पड़ेगा, यानी कि इस पे जो है एनर्जी पड़ेगी, पास पर हो, तो एनर्जी जब पड़ेगी, इस एनर्जी को ये सब्सटेंस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बोलो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में चले जाएंगे, किसी के जो है एनर्जी बढ़ेगी, एक्साइटेड में चला जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। बोलो मैं क्या करूं, तो ये एक्साइटेड में आ जाएगा। एक्साइटेड होने के बाद जब उसकी एनर्जी एक टाइम बाद फिर से वो एनर्जी को अपने इमिट करेगा, उस ग्राउंड स्टेट में जब जैसे आएगा, उसके बदले में लाइट जो है छोड़ेगा। उसी लाइट को यहाँ एक वर्ड कह दिया जाता है, ग्लोइंग करना या ग्लो करना, चमक पैदा होती है। ठीक है, अब होता क्या है, इसी सेटअप के माध्यम से हम कुछ जो है आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं, प्रॉपर्टीज बताते हैं क्या क्या हुई। अब जब ये रेडिएशन चलेगी तो यहाँ पे मैंने शैडो लगा दिया, और लगाने के बाद जो है शैडो क्या जो है यहाँ पे हार्ड मटेरियल कोई लगा दिया, पासमर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये रेडिएशन जा रही थी, इनको रोकेंगी, पासमर इनका शैडो यहाँ बन जाएगा। जैसे हम खड़े हैं तो अभी हम देखिए लाइट को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन जितना हो रहा है तो शैडो हमारे पीछे बन रही है, छाया मेरे पीछे बन रही है। तो इससे ये मालूम होता है कि कैथोड रेज या कोई लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट ऐसे नहीं चलती है कि इस रास्ते गई, इस घर जो है गली में गई, ये गुजरी, ऐसे गई, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। ठीक है, वो जो है सीधे स्ट्रेट में जाती है। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बोलो भाई, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम क्या कहते हैं, ये दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है तो इसमें मोमेंट भी होगा। और अगर हम यहाँ रख देते हैं कोई जो है आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो ये पॉजिटिव अगर पोल रख दें, एक नेगेटिव कर लें, तो ये होगा क्या, यहाँ पे जो है डिफ्लेक्टेड कर जाएंगी, यहाँ ग्लोइंग होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब 100% ये प्रूफ हो जाएगा कि दे आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बात समझ रहे हो। और इसी को जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बाद जो है यहाँ पे बेटा अगर व्हील रख दिया जाए, कोई चक्कर अगर रख दिया जाए, हल्का सा व्हील मेटल का ऐसे बना के कोई व्हील रख दिया जाए, ऐसे करके कोई चक्कर रख दिया जाए, तो ये आप जान लीजिए कि इसमें ये रोटेट हो जाती है, ये घूमने लगती हैं। अगर घूमने लगी हैं इसका मतलब ये मास है। कैसे, क्योंकि बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हो गया था। आइंस्टीन एक जो है ऐसे आदमी थे, E=mc² का एक इक्वेशन दे दिए थे भाई बहुत पहले। उन्होंने कहा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। अगर इसमें मास है तो एनर्जी भी है, यही वजह है कि ये रोटेट कर रहा है। तो दे मेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, पास पर। और ये जो है पूरी तरह से इसको रोटेट कर दे रहे हैं, पास समझ में है। और कुल मिला के ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल से जो है मिलके बने हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये मिलता है। अगर इसमें गैसें हैं बेटा, तो गैसों को आयनाइज कर देती हैं, उनको जो है आयन के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देंगी। क्योंकि जब कोई चीज हीट होगी, गर्म होगा, गैस है तो जो है दो पार्ट में टूट जाएगी, एक केटायन होगा, दूसरा एनायन होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और ये एक्सरे जो है दे आर प्रोड्यूस इन एक्सरे। ये एक्सरे जो है का भी जो है मतलब अगर फोटोग्राफी प्लेट पर जो है इनको टकराएंगे तो एक्सरे जैसा जो है बिहेवियर करेंगे। तो तमाम प्रॉपर्टी के आधार पर ये तय होता है कि दे आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे बीम ऑफ जो है से मिलके बनी होती हैं, जिसे जो हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है पहले नहीं आया, लेकिन जो है एक साइंटिस्ट थे
स्टोनी ने इसी पार्टिकल्स का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। तो बच्चों जो है जब ये पार्टिकल्स थे, लास्ट में ये कंक्लूजन निकला, इसको नेगेट्रॉन बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? ये इसमें कहें ये दे आर, मतलब जितनी ये रेज हैं ये जो पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम नेगेट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेट्रॉन्स कहते हैं। बाद में नेगेट्रॉन्स को जो है स्टोनी, एक साइंटिस्ट थे स्टोनी ने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। उन्हीं की टीम पे थे, कहें इनको आप क्या बोल दीजिए? इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? कुछ और प्रॉपर्टी आती है। बात समझ रहे हो? हम ये जो है इसका E/m निकालते हैं, इसका चार्ज जो है मोलिकन, एक साइंटिस्ट थे आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने निकाला था। मास इसका निकाला गया, मास जो है 9.1 × 10⁻31 होता है। जब E/m यानी कि चार्ज और मास का जो है रेशियो निकालते हैं तो वह कांस्टेंट आता है। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम होता है कि पूरा यूनिवर्स इतना होता है। बात समझ रहे हो? वो जो है यूनिवर्स में जो एटम होते हैं वह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस कांस्टेंट के माध्यम से ये प्रूफ होता है जितने भी यूनिवर्स में एटम हैं वो एटम में सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सभी की प्रॉपर्टी एक जैसे है। अलग अलग एटम अगर चेंज करेंगे, अलग अलग प्लेट अगर लगाएंगे, कोई जो है अंतर नहीं आएगा, सभी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ थोड़ा सा उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए बेटा ऐसा है, एक प्रॉपर्टी और आपको जानना है E/m। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको आपको जानना नहीं कहां से आया है। मोलिकन एक हमारे बीच साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसलिए हमारे बीच हैं क्योंकि वो अभी चल ही रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। भले एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन अगर वो लोगों के बीच में उनकी बातें हो रही हैं तो हमारे बीच वो जीवित है। अब यहाँ देखिए मास इसका आता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg होता है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.775, ठीक है, 1.75 9 × 10⁻11 कूलम पर kg ये आता है। ठीक है, ये किसी भी जो है के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आप जो है डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन लिए हैं और इस पे कैथोड रेज पड़ेगा, क्या पड़ेगा? कैथोड रेज पड़ेगा, तो H+ निकलेगा, कैथोड रेज आ रही है, ये पढ़ रही है, और प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर नाइट्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन पे कैथोड रेज लगा दिए तो N+ आएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अगर ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन पे ये चीजें आएंगी, यहाँ पे O+ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो हम ये कह रहे हैं सारी ये क्या है? बोलो, इलेक्ट्रॉन ही तो है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल्स होता है, बाद में उसका मास भी हल्का होता है, चार्ज भी बहुत हल्का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जो मैटर है पास में वो सभी जो है इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हुए हैं। दे आर मतलब इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं। और सभी जो है एटम में या मैटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी मैटर में क्या होते हैं? तो जितने भी मैटर आप पाएंगे उन मैटर में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन क्या है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है? तो ये इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। इस बात से हमें प्रूफ होता है, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एक बात और आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय ई। कहीं लिखते हैं या ई माइनस लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन को अगर आपको मालूम करना है तो 10,000 वोल्टेज पकड़ लीजिए, ठीक है, आप ना पकड़िए, ठीक है। जिसको ये बिलीव नहीं होता पकड़ लीजिए, जो है वो प्लान वेव की तरह बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और वहां भी जो है एनसीईआरटी क्लास जो है मतलब एनसीईआरटी ही जो है बुक वहां भी चल रही है और आपको लौटने नहीं देंगे। वहां कोचिंग और प्राइवेट सब जयपुरिया लोग जो है अडानी अंबानी सब घेर रखे हैं,
वो लौटने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये दुनिया वहां भी है जहां से जो है लोग वापस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जानियो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जहां तुम चले गए, ठीक है। उसी संदेश के साथ जो है फिर वापस आदमी नहीं होता, ठीक है। तो हम ये कह दिए कि एटम जो है चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, बात समझ लो, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर ये बताइए कहीं इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो मैटर एक बनेगा कंप्लीट। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने फिर ये सोचा कि मैटर के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल्स और है जिसे हम ये जो है खोजने की तैयारी मुझे करनी चाहिए। तो उसमें गोल्डस्टीन आए और साथ में उनके एक साथी रदरफोर्ड आए, दोनों ने मिल के यही सेटअप बॉक्स का यूज किया। थोड़ा सा उसमें जो है चेंजिंग हल्का सा है, बाद में ये तय हो गया। तमाम प्रॉपर्टी यही होती है, अपोजिट प्रॉपर्टी आ जाती है, कुछ सेम आती है, बाद में तय करती है कि जो है जो कैनाल रेज है उसी प्रोटॉन कहते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी एटम के अंदर होता है, ठीक है। आज उसको नहीं, आज मैं उसको जो है पढ़ाऊंगा नहीं, कल मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज यहीं तक हमारी बातें हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है चीजें जो है छूटी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमने लिखाया नहीं है, क्लास में हमने पढ़ाया है, बहुत ढंग के पढ़ाया है। मैं थोड़ा सा यहाँ स्पीड से मैंने बता दिया है, ठीक है, आपके जानकारी के अनुसार। थैंक यू सो मच। अगले दिन कभी फिर मुलाकात होगी।